हम अपने गमों और दुखों को भूल पाएं। व्यक्ति की जो सोच होती है वो ये होती है, कैसे मुझे प्लेजर मिल सके। पर आज की दुनिया मोमेंटरी प्लेजर के पीछे ही भाग रही है। क्षणिक सुख ही उसकी दृष्टि में समाया हुआ है, उसके अलावा उसे कुछ भी नजर नहीं आता है। और उसी के खोजते खोजते वो तरह तरह के आलम बन लेता है। व्यक्ति जब सुख की बात करता है, सुख की आकांक्षा करता है, तो उसे कोई ऐसा माध्यम चाहिए जिसके पास जाकर के, जिसका उपयोग करके वो अपने आप को सुखी मान लेता है। और इसी तलाश में वो इंद्रियों के विषयों को चाहता है, किसी व्यक्ति विशेष को चाहता है। कुछ लोग नाम को चाहते हैं, स्टेटस को चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, ओहदा चाहते हैं, पद चाहते हैं। वो उनसे प्रेम करने की कोशिश करते हैं। जो ये वीक चल रहा है, कौन सा वीक चल रहा है? वैलेंटाइन वीक। इस वीक में वो प्रेम की तलाश करता है। प्रेम को पाने के लिए किसी और की तलाश करता है। पर हमें यह समझना है, जितना हम दूसरों को चाहते हैं, जितना हम दूसरों को तलाशते हैं प्रेम करने के लिए, क्या हम अपने को भी चाहते हैं कि नहीं? दूसरा व्यक्ति बाद में आता, दूसरी वस्तुएं बाद में आती हैं। पहले हम स्वयं आते हैं। जो व्यक्ति स्वयं को ही नहीं चाहता, स्वयं से ही प्रेम नहीं कर सकता। जो व्यक्ति स्वयं पर ही विश्वास नहीं रख सकता, वह क्या दूसरों को चाहेगा, दूसरों से प्रेम करेगा, दूसरों पर विश्वास रखेगा? पर बाद में है, स्व पहले है। जब हम इस दुनिया में आए, हमें दूसरे लोग बहुत बाद में मिले थे। माँ के गर्भ में रह करके 9-10 महीने बिताया, हर एक जीव ने बिताया होगा उस काल को। उस समय उसके पास कोई कंपनी नहीं थी, कोई व्यक्ति नहीं था। एकांत स्थान में रहता था। 9 महीने अंधकार में रह करके उसने बिता दिए। कोई उसे पूछने वाला नहीं, कोई उसे संभालने वाला नहीं, कोई उसकी केयर करने वाला नहीं। इतना ज्ञान भी नहीं रहता उसे, उसने दुनिया नहीं देखी। लेकिन जैसे ही उसका जन्म होता है इस दुनिया में, वो शरीर को धारण करके पैदा हो जाता है। सबसे पहले उसे कौन मिलता है? माँ मिलती है। वह ये समझना शुरू कर देता है कि मेरे अलावा भी कोई और है यहाँ पर। वो उसे चाहने लगता है, उस पर विश्वास करने लगता है। धीरे धीरे वो बड़ा होता है। थोड़ा उसका ज्ञान बढ़ने लगता है, समझ बढ़ने लगती है, तो उसके जीवन में पिता भी आ जाते हैं। अब वो यह भी पहचानने लगता है, ये जो एंटिटी नजर आ रही है, ये अस्तित्ववान व्यक्ति जो नजर आ रहा है, जो प्राय साथ में रहता है, उससे भी उसका लगाव हो जाता है। अब उसके जीवन में माता पिता दोनों आ गए होता है। जिस घर में वो रहता है धीरे धीरे और बढ़ता है। अब उसके साथ साथ खेलने वाले, संभालने वाले माता पिता के अलावा उसे कुछ और लोग भी मिलने लगते हैं। वो भाई बहन हो सकते हैं अथवा दादा दादी हो सकते हैं। फैमिली मेंबर जो होते हैं, अब वो उन्हें भी पहचानने लगता है और उनसे अपनत्व
जोड़ने लगता है, उन्हें अपना मानने लगता है, उनके साथ रहने लगता है, उनके प्रति उसका थोड़ा थोड़ा विश्वास पैदा होने लगता है। समय बीतता है, थोड़ा और बड़ा होता है। अब फैमिली मेंबर के अलावा भी उसके जीवन में कुछ और भी मेंबर आने लगते हैं, कुछ और भी लोग आने लगते हैं। वो उसके मित्र के रूप में होते हैं, जो उसके साथ खेलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, समय व्यतीत करते हैं। अब वह उन्हें भी अपना मानने लगता है। थोड़ा और वो बड़ा होता है, उसे किसकी आवश्यकता पड़ती है? ये तो व्यक्ति हो गए, तो लिविंग बीइंग हो गए। इसके साथ साथ उसे कुछ ऑब्जेक्ट की भी आवश्यकता पड़ती है, जड़ वस्तु की भी आवश्यकता पड़ती है। उन वस्तुओं को भी अपने पास जोड़ने लगता है, खिलौनों को जोड़ता है, गाड़ियों को जोड़ता है ना? पुद्गल होता है, मैटर होता है, उससे भी वो खेलने लगता है, उसे भी अपना साथी संगाती वो मानने लगता है। ऐसी होती है ना यात्रा, ऐसी ही होती है इस जीव की यात्रा। अब देखना है जैसे जैसे उसकी यात्रा आगे बढ़ते चले जाती है, उसके जीवन में कौन कौन लोग आते हैं और क्या क्या आने लगता है। अब वो सबको चाहने लगता है, सबसे प्रेम करने लगता है, सबके साथ साथ रहते रहते, वस्तुओं का उपभोग करते करते, खिलौने हैं, मिठाइयाँ हैं, और भी चीज़ें हैं, खेलते खेलते वो उसी में रमने लगता है और उसी में अपने आप को वो सुखी मानने लगता है, आनंद मानने लगता है। उनके साथ रहते रहते जब जब उसे वस्तुओं की आवश्यकता होती है, वस्तु की प्राप्ति होते ही वह अंदर से सुखी होने लगता है। उसकी चाह, उसका राग, उसका प्रेम, उसका मोह कुछ व्यक्तियों के साथ और कुछ वस्तुओं के साथ और बढ़ने लगता है। ऐसी है, हर एक व्यक्ति इस फेज से गया है। ऐसा कोई भी नहीं है जो इस फेज से ना गया हो। और बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने बच्चों को पालते हैं, नाती पोतों को पालते हैं, उनके साथ रहते हैं, उन्हें भी बढ़ते हुआ देखते हैं। लेकिन एक विशेष बात है, जब वो और बड़ा होने लगता है, फिर क्या होता है उसके साथ? अब वो जिनके साथ रहता था उससे थोड़ी सी बोरियत होने लगती है, ऊबने लगता है। ऐसे होता है। अब उसे कुछ नया चाहिए, कुछ नए लोग चाहिए। ये तो मानव की प्रकृति है, जो जो वो पाता है उससे वो ऊबता है, नए की तलाश वो हमेशा करता रहता है। अब उसे कुछ नए लोग चाहिए अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए। और बड़ा होता है, उसे कंपनी के लिए कुछ बड़े मित्र चाहिए। और बड़ा होता है, फिर उसे एक पार्टनर चाहिए। होता है वो सब में सुख और प्रेम की तलाश करता है। लेकिन एक बहुत बड़ी भूल रह जाती है कहीं ना कहीं। इतनी बड़ी लंबी यात्रा में वो शायद अपने आप को भूल जाता है। भूल जाता है, वो अपने आप को कभी याद ही नहीं कर पाता है। वो ध्यान ही नहीं रख पाता है कि मैं बाहर वालों से राग कर रहा हूं, प्रेम कर रहा हूं, उन्हें चाह रहा हूं, वस्तुओं को चाह रहा हूं। जितना मैंने दुनिया को चाहा, दुनिया वालों को चाहा, किसी और को चाहा, वस्तुओं को चाहा, उसकी तुलना में मैंने अपने आप को कितना चाहा, अपने आप से कितना प्रेम किया, अपने बारे में कितना मैंने सोचा। जब ऐसा एनालिसिस करते हैं तो रिजल्ट प्राय यह निकल करके आता है कि व्यक्ति अपने को छोड़ करके, स्वयं को छोड़ करके पूरे जीवन भर सिर्फ बाहर ही भागते रहता है। उसका जीवन समाप्ति की ओर आ जाता है, अंत समय आ जाता है।
और अंत समय तक वो रियलाइज नहीं कर पाता है, महसूस नहीं कर पाता है। कितनी लंबी अवधि मेरे जीवन की बीत चुकी, इतने सारे वर्ष निकल चुके हैं, मैंने सब कुछ चाहा, सबको चाहा, लेकिन शायद जिसे चाहना था उसे ना चाहा, है ना। चलो आपसे पूछते हैं, कितने लोग अपने आप से प्रेम करते हैं? कितने लोग अपने आप को चाहते हैं? हैं यहां पर स्व को चाहने वाले? आप दुनिया को चाहते, दुनिया वालों को चाहते हैं। आपका चाहने का उद्देश्य, प्रेम करने का उद्देश्य सुख पाना ही तो है। अल्टीमेटली क्या है? व्यक्ति वस्तु जोड़ता है, परिग्रह जोड़ता है, पैसा जोड़ता है, मकान चाहता है, गाड़ियां चाहता है, ज्वेलरी चाहता है, स्टेटस चाहता है, नाम चाहता है, पद चाहता है, और प्रभाव चाहता है, आज्ञावान चाहता है, अपने ऐश्वर्य को चाहता है। ये सारी चाह, सारा राग किस लिए? बताइए। सुख के लिए, अपने आप को बड़ा अच्छा फील करने के लिए। लेकिन जितनी भी चाहत है, जितनी भी दौड़ है, वो सारी दौड़, सारी चाहत बाहर की है। समझे इस बात को? अब प्रश्न यह उठता है, सुख हमें, वो आनंद हमें उस व्यक्ति में मिलता है, उस वस्तु में मिलता है, कि अपने में मिलता है, स्व में मिलता है? आपको भूख लगती है, आप खाते हैं, खाने के बाद आपको एक तृप्ति की अनुभूति होती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, हा? तो भोजन में सेटिस्फेक्शन था कि स्वयं में सेटिस्फेक्शन था? आपको प्यास लगी थी, आपने चिल्ड वाटर, ठंडा ठंडा पानी पी लिया, पीने के बाद बड़ा अच्छा लगा। जो आनंद आपने फील किया, जैसे सुख आप कह रहे हो, उस चिल्ड वाटर में था कि स्वयं में था? समझना। आप किसी व्यक्ति को तलाश करते हो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, तृप्ति स्वयं में होती है कि उसमें होती है? आप पैसा जोड़ते हो अपने आप को धनी कहलाने के लिए। आपने जो चाहा था जितना कमा लिया, करोड़ों रुपए आपके बैंक बैलेंस में आ गए, आपको एक सेटिस्फेक्शन मिला। तो सेटिस्फेक्शन स्वयं में मिला कि उस पैसे में मिला? चाहे वो बात पैसे की हो, प्रॉपर्टी की हो, अथवा व्यक्ति की हो, अथवा भोजन पानी की हो, अथवा अपने अहम के पोषण की हो। मेरा ऐसा पद है, मेरा इतना नाम है, सारी दुनिया मुझे मानती है, मेरे पूछे बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, कोई एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता, मुझसे पूछे बिना। जब तक मेरी परमिशन ना हो तब तक कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। किसी को कुछ भी करने के लिए मुझसे आज्ञा लेना जरूरी है। हाँ, एक अहम का भाव पैदा हो गया कि आई एम समवन, मैं कुछ तो हूं। एक अहम उससे सेटिस्फेक्शन देता है, उसकी पूर्ति होने के पश्चात उसे एक तृप्ति की अनुभूति होती है। तो देखना, व्यक्ति की तलाश कहां कहां रहती है। कुछ व्यक्ति उस सुख को पाने के लिए, प्रेम और आनंद को पाने के लिए किसी पार्टनर को ढूंढते हैं, अपोजिट जेंडर वाले। कुछ लोग मित्र को ढूंढते हैं, कुछ लोग पैसे की तलाश करते हैं, कुछ लोग वस्तुओं की तलाश करते हैं, और कुछ लोग नाम की तलाश करते हैं। और भी कुछ है, हाँ और भी कुछ है। कुछ ऐसे लोग हैं उस सुख को पाने के लिए तलाश करते हैं तो शराब आदि व्यसन की तलाश करते हैं। वही तलाश करते हैं ना, शराब पी करके उन्हें खुशी मिलती है, तंबाकू खा करके, नशा करके उन्हें खुशी मिलती है, ड्रग्स का सेवन करके वो आनंद में डूबते हैं ना, अथवा चाय पी करके डूबते हैं, कॉफी पी करके डूबते हैं, कोई फास्ट फूड खा करके। अब देखना, जितने एग्जाम्पल हमने दिए,
जितने प्रकार के लोगों की बात हम कर रहे हैं, एन नंबर ऑफ लोग हैं और एन नंबर ऑफ उनके तरीके हैं उस सुख को पाने के। उनकी चाह, सबकी चाह जो है बाहर की चाह है, सबका प्रेम है, सबका राग है जो वो बाहर का है, डिपेंडेंट है, किसी वस्तु पर आधारित, किसी व्यक्ति पर आधारित है? किसी नाम पर आधारित, किसी व्यसन पर आधारित, नशीली वस्तु पर आधारित, अथवा खाद्य पदार्थ पर आधारित, अथवा पैसे पर आधारित। यही है। कुछ चीजें हैं जो नजर आ जाती हैं बाहर दिखने में, लेकिन कुछ चीजें हैं जो नजर नहीं आती है, वो हमारे परिणाम आश्रित होती हैं, उस पर भी डिपेंड करती हैं। वो फुलफिल हो जाती है तो उसे अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। जब कोई उससे पूछता है, हाँ, एक सेटिस्फेक्शन होता है, हाँ, मेरी पूछ परख हो रही है, होता है। मुझे बहुत बड़ा माना जाता है, मुझे इतने सारे लोग सैल्यूट करते हैं। जब इतने सारे लोग सैल्यूट करते हैं तो क्या होता है, अंदर ही अंदर एक गुदगुदी होती है, गुदगुदी, अलग ही भाव पैदा होने लगता है। वो जो आनंद पैदा हुआ स्वयं में, लेकिन कैसे पैदा हुआ? चार लोग जब तक सैल्यूट ना करे तो काहे का आनंद? चार लोग पूछे ना, आइए सर, मैं कमीन सर, मैं ये कर सकता हूं यदि आपकी आज्ञा हो, बस इतना कहते ही उसे अलग ही एक फीलिंग पैदा होने लगती है। ये भी एक तलाश है, ये भी एक चाह है कुछ पाने की, है ना? पर इसमें कुछ वस्तु नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, उसमें कुछ और है। समझने की कोशिश करें, जो एक दौड़ चल रही है, किसकी चल रही है? किसे चाहने की दौड़ चल रही है? किसको चाहने की दौड़ चल रही है? किसको प्राप्त करने की दौड़ चल रही है? अब इसमें अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं। एक कैटेगरी वो है, उन लोगों की है जो नशीली वस्तुओं में उस आनंद को खोजते हैं। देखा जाए तो कि सारे के सारे मीडियम से, इसके अलावा कुछ नहीं है, माध्यम है, इसके अलावा कुछ नहीं, लेकिन वह आनंद पैदा होता है हमारे ही भीतर से, अंदर से ही पैदा होता है। उन माध्यमों की पूर्ति होने के पश्चात वह आनंद पैदा होता है, उसके बिना नहीं होता। यदि हम इस सूक्ष्मता से इसे समझने की कोशिश करें, किसी भी का भी आलम्बन लिया जाता है, लेकिन वो पैदा होता है भीतर से ही। तो इसका अर्थ है कुछ ऐसा भी है, यदि हम उसे भीतर तलाश करने की कोशिश करें तो कुछ अलग ही प्राप्त किया जा सकता है। जितना हम दुनिया को चाहते हैं, दुनिया वालों को चाहते हैं, जितनी दौड़ हमारी बाहर की है, व्यक्ति की और वस्तु की है, जितना उनसे हम प्रेम करते हैं, उसकी तुलना में, उनकी तुलना में स्वयं से हम कितना प्रेम करते हैं? प्रश्न यह है। बस इसे समझना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति ये समझ लेता है, उसकी खोज एक अलग ही प्रकार की खोज हो जाती है। आप क्या तलाश करते हैं अपने जीवन में? कोई पार्टनर तलाश करते हो प्रेम करने के लिए? वस्तु तलाश करते हो? रुपया पैसा तलाश करते हो? भोजन सामग्री तलाश करते हो? नशीली वस्तु तलाश करते हो? क्या तलाश करते हो? क्योंकि हर एक व्यक्ति दौड़ रहा है, कोई भी अशांत नहीं बैठा है। यंग ही नहीं, वृद्ध भी दौड़ रहा है। सबकी दौड़ अलग अलग आइटम की तरफ है, और कुछ नहीं, अंतर नहीं ज्यादा। एक यंग है, यूथ है, उसकी दौड़, उसे कोई पार्टनर चाहिए, कोई व्यक्ति चाहिए, फ्रेंड चाहिए। एक अधेड़ उम्र का हो गया है, प्रौढ़ हो गया है, उसकी दौड़, हाँ, स्टेटस की ओर। वृद्ध हो गया है, उसकी दौड़, हाँ, मेरा भी सम्मान होना चाहिए, मुझसे पूछे बिना कुछ नहीं होना चाहिए। एक बच्चा है, वो भी चाह रहा है, वो भी प्रेम कर रहा है खिलौने और मिठाइयों की तरफ। उम्र भिन्न भिन्न
होते चले जा रही है और सबका प्रेम, सबका राग, सबकी चाह भिन्न भिन्न होते चले जा रही है। यदि हम देखें शुरू से लेकर अंत तक हर एक व्यक्ति चाह रहा है, लेकिन जिसे चाहना चाहिए था उसे कोई नहीं चाह रहा। उसे चाह रहे नहीं चाह रहे। आचार्य भगवान ने एक बहुत सुंदर बात लिखी है, शायद हमने पहले कभी कही भी थी। अपना मन अपने विषय में क्यों ना सोचता। अपना मन अपने विषय में क्यों ना चाहता। स्व को छोड़ करके सभी लोग पर को चाह रहे हैं। सबकी दौड़ पर की ओर है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे जीवन में क्या है? हम स्वयं कि पर, दूसरे कि हम स्वयं। यदि हम रहेंगे तो सब कुछ है, हम ही नहीं है तो कुछ नहीं। कुछ समझ रहे हो? कहा जाता है जान है तो जहान है ना? जान है तो सारा संसार है, और जान ही नहीं तो फिर क्या मतलब? तो जितनी दौड़ बाहर की है, क्या उतनी दौड़ भीतर की भी है, अंदर की भी है? क्या स्वयं को भी हमने कभी चाहा है, स्वयं से प्रेम किया है, स्वयं को पाने की कोशिश की है? जबकि हो सब कुछ स्वयं से रहा है, खुद से हो रहा है, फल भी स्वयं को ही मिलता है, अन्य सारे माध्यम है। हम माध्यम में इतने डिपेंड हो चुके हैं कि अपने आप को ही भूल गए, अपने बारे में ही कभी नहीं सोच पाते, कभी विचार ही नहीं कर पाते। होना अदरवेज चाहिए, पहले स्वयं को रखें, बाद में सारी दुनिया आए। जब सर्कल बनाया जाता है, सेंटर पॉइंट पहले आता है उसमें, परिधि पेरीफेरी बाद में आती है। केंद्र का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, परिधि का स्थान उतना महत्वपूर्ण नहीं है। केंद्र है तो परिधि है। परिधि का अर्थ है शरीर, परिधि का अर्थ है पर्याय, केंद्र का अर्थ है स्वयं, आत्मा। हमारी आत्मा है तो शरीर है, आत्मा ही नहीं है तो शरीर तो पड़ा रह जाता है, नहीं रह जाता, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। स्वयं है तो इसमें चेतना है, इस शरीर में गतिविधि होगी, ब्लड सर्कुलेशन होगा, हार्ट बीट्स चलेंगी, नाड़ी का फड़कन रहेगा, ब्रेन काम करेगा, और वही आत्मा चली गई तो एक डेड बॉडी है, शव है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो जो बाहर की ओर भाग रहे हैं उनसे कहना है, जो बाहर को चाह रहे हैं, दुनिया को प्रेम करने के लिए तलाशते हैं, उनसे कहना है, जितना समय उसके लिए दी जा रहा है, थोड़ा समय अपने लिए भी देने की कोशिश करो। अब जो बाहर भाग रहे हैं उनमें भी कई कैटेगरी हो जाती है। आचार्य भगवान ने मुखमाटी ग्रंथ में, महाकाव्य में बहुत अच्छी बात लिखी है। देखना, इस युग के दो मानव अपने आप को खोना चाहते हैं। इस युग के दो मानव अपने आप को खोना चाहते हैं। एक योग त्याग को, आत्म ध्यान को धुनता है, और दूसरा भोग राग को, मद्यपान को चुनता है। फिर क्या है, दोनों हो जाते हैं मस्त। एक शिव की भांति खरा उतरा है, और दूजा शव की भांति निरा पड़ा है। इस युग के
दो मानव अपने आप को खोना चाहते हैं, प्रेम और सुख पाना चाहते हैं। बड़ी अच्छी पंक्तियां मूकमाटी महाकाव्य में आचार्य भगवान ने लिखी हैं, बड़े अच्छे गहरे भाव हैं। इस युग के दो मानव, है ना, दोनों चाहते हैं अपने आप को पाना, दोनों चाहते हैं उस सुख को पाना, दोनों चाहते हैं उस आनंद को पाना, पर दोनों की दिशा में जमीन आसमान का अंतर है। एक योग त्याग को, आत्म ध्यान को ढूंढता है, यानी जो अपने बारे में सोचता है ना, वो योग को, त्याग को, आत्मा को, ध्यान को ढूंढता है। और दूसरा भोग राग को, मद्यपान को चुनता है। भोग को, भोगोपभोग की सामग्री, राग की बात, प्रेम की बात, मद्यपान की बात, जब दोनों डूबते हैं तो दोनों बड़े मस्त हो जाते हैं कि नहीं। एक अपने आत्म ध्यान में डूब जाता है, उसी में आनंद आता है, और एक पी के टुन्न हो जाता है। हाँ, एक पी के टुन्न हो जाता है कि नहीं। हाँ, वो भी बोले दूसरी दुनिया में पहुंच गया, बोले क्या आनंद है, बोले कुछ याद ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है, बोले एक शिव के समान खरा उतरा है और दूजा शव के समान निरा पड़ा है। जो पी के टुन्न हो जाता है वो क्या होता है, शव के समान पड़ा ही रहता है, पड़ा ही रहता है ना, उसे होश ही नहीं रहता है कब कौन आ जाए। हाँ, कौन आ जाए, वो डीओजी आ जाए, एक टांग ऊपर करे और क्या कर जाए। हाँ, कभी देखा है? देखना, ध्यान से देखना, जो गटर के सामने किनारे पड़े रहते हैं, वो आता है श्वान, एक पैर ऊपर करता है और क्या करता है, क्या करता है बताओ। हाँ, अभिषेक करके चले जाता है ना। एक शिव के समान खरा है, उसका भी अभिषेक होता है, दुनिया उसका अभिषेक करती है ना दुनिया, उसके चरण रज को पाना चाहती है, उसके पाद प्रक्षालन करती है, उसके चरणों की धूल को माथे में लगाती है। और जो शव के समान निरा पड़ा है, उसका भी अभिषेक होता है। उसका अभिषेक करने वाले कौन होते हैं बतलाइए। हाँ, दोनों का अभिषेक प्रासुक जल से होता है। एकदम गर्म जल होता है। जो शिव के समान होते हैं उनका भी प्रासुक जल से, गर्म जल से पाद प्रक्षालन होता है अभिषेक। और जो शव के समान निरा पड़ा है, उसका भी प्रासुक जल से, गरम जल से अभिषेक होता है कि नहीं। वो भी सोचता क्या बात है, क्या आनंद आ रहा है, आनंद तो आता होगा उसको, तभी तो वैसा पड़ा है, नहीं पड़ा। देखना, एक वो दौड़ है प्रेम को पाने की। तो एक एक्सट्रीम वाली बात हो गई, जो नशे का आलम्बन लेता है, वो एकदम घटिया किस्म की बात हो गई। वह भी सुख चाह रहा है, आनंद चाह रहा है, प्रेम चाहता है, लेकिन उसने किसमें उसे खोजा, शराब में, व्यसनों में, सिगरेट में, तंबाकू में, ड्रग्स में। कुछ लोग उस कैटेगरी के तो नहीं होते हैं, हाँ, थोड़ी उनकी कैटेगरी अब डिफरेंट हो जाती है। क्या डिफरेंट हो जाती है, अब वो थोड़े समझदार हैं, पढ़े लिखे, बोले नहीं हम इतने गए भी थे नहीं, हम ऐसा काम बिल्कुल नहीं करते। वो किस में तलाश करते हैं, हाँ, वो भोगोपभोग की सामग्री में, हाँ, उसमें तलाश करते हैं कि नहीं। अच्छा खाना पीना, एंजॉय करना, घूमना फिरना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी ज्वेलरी पहनना, दोस्तों के साथ घूमने जाना, एक पार्टनर चाहिए उसके साथ। वो नशा नहीं कर रहे हैं, पर इसमें डूबे हुए हैं, उसमें भी तलाश करते हैं, और जब वो उसको भोगते हैं वो भी एक दुनिया में पहुंच जाते हैं। कुछ लोग और दूसरी के तीसरी कैटेगरी के होते हैं, थोड़े और उनसे सुलझे वाले होते हैं, जैसे आप लोग हैं। वो किस में तलाश करते हैं, चाय कॉफी में तलाश करते हैं। तलाश करते हैं ना, उसके बिना रह नहीं पाते हैं। कुछ लोग और ऊंची कैटेगरी वाले होते हैं, उन्हें वस्तुएं नहीं चाहिए,
भौतिक संसाधन नहीं चाहिए, उन्हें नाम चाहिए, नेम एंड फेम चाहिए, स्टेटस चाहिए, पद चाहिए, सही है ना। वो थोड़े अहम की दुनिया में जीते हैं, वो भी एक दूसरी दुनिया में जीने वाले होते हैं, उसमें वो तलाश करते हैं उस प्रेम को, सुख को। ये 4 कैटेगरी हमने गिनाई, ये सब बाहर की दौड़ है, बाहर से कुछ पाने की दौड़ है, बाहर उस प्रेम को तलाश करने की दौड़ है। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं नहीं, यदि चाहना ही है तो हम केंद्र को चाहना सीखें, हम उसे पकड़ने की कोशिश करें जहां से वो उत्पन्न होता है, जहां से वो पैदा होता है। और पैदा वो भीतर से होता है, अंदर से होता है, आत्मा से होता है। वो सेल्फ डिपेंडेंट होता है, वो अदर डिपेंडेंट नहीं होता है। वस्तु आश्रित, व्यक्ति आश्रित, पैसे आश्रित, नाम आश्रित नहीं है, वो आत्माश्रित होता है। और जो आत्माश्रित होता है वो कभी छूटने वाला नहीं होता है। जब जब हम दूसरे की को पाने की कोशिश करेंगे, दूसरे में कुछ खोजने की कोशिश करेंगे, नियम से वो छूट जाएगा, वियोग हो जाएगा। और जब वो छूटेगा फिर वो कष्ट पैदा होगा, फिर वो वियोग का दुख पैदा होगा, फिर विकल्प पैदा होगा, फिर टेंशन पैदा होगा, फिर एंजाइटी पैदा होगी, फिर डिप्रेशन पैदा होगा। जब जब हम स्वाश्रित खोजने की कोशिश करेंगे वो कभी जुदा नहीं होगा, कभी छूटेगा नहीं, छूटेगा नहीं। हमारी आत्मा की क्वालिटीज, हमारी आत्मा के गुण कभी नहीं छूट सकते। हाँ, शरीर छूट सकता है, पैसा छूट सकता है, नाम छूट सकता है, खाने पीने की वस्तुएं छूट सकती हैं, जिस पार्टनर को आपने चाहा उस पार्टनर वो पार्टनर भी छूट सकता है, घर मकान छूट सकता है, गाड़ियां छूट सकती हैं। लेकिन आत्मा का ज्ञान दर्शन गुण जो है, आत्मा की जो क्वालिटीज है वो कभी नहीं छूट सकती, क्योंकि वो आत्माश्रित है। तो यदि तलाशी करना है, चाहना ही है किसी को, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्वयं को चाहो, स्वयं से प्रेम करो, स्वयं की तलाश करो। बस जो स्वयं को तलाश शुरू कर देता है वही शिव की समान खरा उतरता है। और फिर जो वो पाता है वो हमेशा के लिए पाता है, कभी नहीं जुदा होगा उससे, वो शाश्वत हो जाएगा। उसमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, किसी व्यक्ति की भी आवश्यकता नहीं, किसी अन्य देह की भी आवश्यकता नहीं, उसमें तो सिर्फ आत्मा की आवश्यकता। थोड़ा उसे और गहराई से समझने की कोशिश करें तो जिसके लिए आप चाह रहे हो वो वस्तु सुख देती नहीं है, वास्तव में वो दुख को कम करती है और कुछ नहीं। वेदना का प्रतिकार है, उससे अधिक कुछ भी नहीं, उससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। और जब जब वेदना का प्रतिकार किया जाएगा, थोड़ी देर बाद पुनः वेदना शुरू हो जाएगी। शास्त्रों में एक उदाहरण दिया जाता है इसके लिए, उसका नाम बड़ा अच्छा है, कच्छु कंडुयनवत, संस्कृत में कहा गया है। क्या दिया है? कच्छु कंडुयनवत, अर्थात खुजली का रोगी जैसे खुजाता है, खुजाने के बाद आनंद से लगता है, लेकिन वह आनंद नहीं है, वो वेदना थोड़ी सी घटी, फिर बाद में वो पुनः और ज्यादा खुजली पैदा कर देती है। होता है, जितना खुजाओ, खुजाते समय अच्छा लगता है, ज्यादा जोर से खुजा लो तो फिर वहां खून निकलने लगता है, वो दर्द पैदा हो जाता है। यानी आपको जो आनंद लग रहा था, सुख लग रहा था, वो था कहाँ? वो तो भीतर की वेदना पहले पैदा हुई थी, उस वेदना को आपने शांत किया, पीड़ा को आपने शांत किया, और उसे आप सुख समझ रहे हो, नहीं सोच रहे। तो इस वैलेंटाइन वीक में आप प्रेम को तलाश कर रहे हो। बस हम इतना कहना चाहते हैं, वह प्रेम किसी व्यक्ति के अंदर मत देखो, वह प्रेम स्वयं में देखना सीखो,
स्वयं से प्रेम करो, स्वयं को चाहो। और ये सबसे अल्टीमेट है। ये केंद्र में लौट करके आना है। इसकी यात्रा केंद्र की ओर यात्रा होगी। ये परिधि से अलग यात्रा है। जब जब व्यक्ति वस्तु को तलाशता है, व्यक्ति को तलाशता है, किसी पार्टनर को तलाशता है सुख पाने के लिए, तो उसकी यात्रा बाहर की है, परिधि की यात्रा है। और परिधि में हमेशा दौड़ है, केंद्र में कोई दौड़ ही नहीं है। केंद्र सिर्फ एक ही स्थान होता है, एक पिन पॉइंट होता है। तो सेंटर पॉइंट होता है सर्कल का, उसमें दौड़ने के लिए स्थान ही नहीं, जगह ही नहीं है। जहां पहुंच गया बस वही केंद्र, उसके बाद आजू बाजू ऊपर नीचे कोई स्पेस ही नहीं होता है। लेकिन परिधि, पेरिफेरी बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी। जितना बड़ा सर्कल होगा उसकी पेरिफेरी उतनी ही बड़ी होगी। जितनी बड़ी आकांक्षा होगी उसकी पेरिफेरी उतनी ही बड़ी होगी, उसकी परिधि उतनी ही बड़ी होगी। जो जितना अधिक चाहेगा बाहर में, उसकी दौड़ उतनी ही अधिक होगी। और सर्कल में दौड़ते चले जाओ, दौड़ते चले जाओ, उसका कभी एंड आता नहीं। आता है? बता सकते हो सर्कल का एंड पॉइंट कौन सा होता है? जो वृत्त होता है, सर्कल का एंड पॉइंट कुछ नहीं होता है, ना बिगिनिंग पॉइंट होता है उसका। ऐसा लगता है कि मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन जहां भी पहुंचो उसके बाद उतना ही बाकी रहेगा। जब किसी क्षितिज को हम देखते हैं दूसरी ओर, ऐसा लगता है कि आगे जाकर के वो आकाश धरती पर मिल रहा है। दिखता है ना? कहीं पर भी आप खड़े होकर के देखो, बहुत दूर ऐसा लगेगा कि आकाश और वो पृथ्वी मिलते हुए नजर आते हैं। लेकिन आप किलोमीटर यात्रा कर लो, वहां पहुंच जाओ तो वो तुरंत ओझल हो जाता है, अब वह दूरी और बढ़ जाती है। आप सोचते कि 10 किलोमीटर चल करके किसी पहाड़ की चोटी पे खड़े होकर के आप सोच लो कि 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर चल करके मैं पहुंच जाऊंगा और वहां आकाश और पृथ्वी को मिला हुआ पा लूंगा। कभी हो नहीं सकता, संभव ही नहीं है, असंभव बात है। हम असंभव में संभव की कल्पना करना चाह रहे हैं। जो मिल नहीं सकता हम उसमें मिलाप की कोशिश कर रहे हैं। और एक व्यक्ति दूसरे से मिलने की कामना जो कर रहा है, जानते हो कैसा है? आकाश और पृथ्वी के मिलने की कामना कर रहा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ, नमस्ते महाराज। महाराज जी, स्वयं के चाहने में भी शायद से एक कंफ्यूजन रह सकता है कि स्वयं को चाहना, यानी कोई चाहते कि भाई चाहना है तो बॉडी को लेकर चाहते, घंटों घंटों किसी को दिखाने के लिए जिम में जाते, कोई अच्छा दिखाने के लिए कॉस्मेटिक, मतलब स्वयं को चाहने का मतलब। हाँ, तो लोगों को ये भी कंफ्यूजन अच्छा क्रिएट हो सकता है कि चाहना बोले तो एग्जैक्ट डेफिनेशन स्वयं से प्रेम करने का अर्थ क्या है वो पूछ रहे हैं। तो स्वयं बॉडी तो है नहीं, क्योंकि बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हैं और हमारी सोल जो है, आत्मा के कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हैं। शरीर के लक्षण अलग है, आत्मा के लक्षण अलग है। शरीर तो रूपी है, पुद्गल है, मैटर है, जड़ है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, रूप रंग वाला है। और आत्मा न कोई रंग है न रूप है। करंट का कोई रंग नहीं होता है, आकार नहीं होता है, प्रकार नहीं होता है। इलेक्ट्रिसिटी का कोई रंग होता है? बिजली का कोई रंग नहीं होता है। रंग होगा, हाँ, बल्ब का होगा, ट्यूबलाइट का होगा। एनर्जी अपने आप में एनर्जी होती है, लेकिन वह एनर्जी जब किसी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से आएगी तो वो मैकेनिकल हो सकती है, इलेक्ट्रिकल हो सकती है, सोलर वाली हो सकती है, काइनेटिक हो सकती है। लेकिन एनर्जी अपने आप में एनर्जी होती है, उसका कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, कोई प्रकार नहीं। तो हम जो दिख रहे हैं सो तो हम नहीं है। हम वो हैं? आप वो हो जो दिख रहे हो? नहीं, आप जो हो वो दिखते नहीं हो, हाँ, देखते अवश्य हो। और जो दिखता है सो मैं नहीं, जो देखता हूं सो मैं हूं। तो स्वयं से प्रेम करने का अर्थ है, स्वयं को चाहने का अर्थ है, जो इस दुनिया को देख रहा है उसे चाहो। हमारे पास इस दुनिया को देखने के, जानने के
5-6 मोड हैं, 5-6 मीडियम है। इस आंखों से हम झांक करके दुनिया को देखते हैं। आंख से तो मैं नहीं। इन कानों से हम दुनिया के शब्दों को सुनते हैं। कान से तो मैं नहीं, मैं सुनने वाला हूँ। इस जिह्वा से हम स्वाद लेते हैं। जिह्वा से मैं नहीं, हाँ जिह्वा के माध्यम से मैं टेस्ट लेता हूँ। छू करके हम किसी को फील करते हैं। तो स्पर्श इंद्रिय से मैं नहीं। सूंघ करके घ्राण से, नाक से, तो नाक से तो मैं नहीं। एक छोटी सी और बात बता देते हैं। यदि आप अपनी बॉडी को अपना मानते हो, सपोज किसी का हाथ कट जाए और हाथ कट करके दूर जाकर के गिरे, तो वो क्या कहता है? मेरा हाथ कि हाथ सो मैं? हाँ, मेरा हाथ वहां पड़ा है कि मैं वहां पड़ा हूं? क्यों? हाँ, कि आप 10% वहां पड़े हैं, 90% यहां पड़े हैं, ऐसा होता है? प्रोपोर्शन गलत हो गया? ठीक है, 95% आप यहां पड़े और आपका हार्ट का वेटेज अपन 5% दे देता है। 5% आप वहां पड़े हैं, 95% आप यहां हैं, ऐसा होता है? आप क्या कहते हैं? आप अपने हाथ को तो आप नहीं मानते ना, कि मानते हो? आप क्या कहते हो? मेरा हाथ वहां गिरा हुआ है, ऐसी है ना? इसका अर्थ है हाथ सो आप नहीं हो। आप जब स्वयं कह रहे हैं कि मेरा हाथ, तो मैं अलग हूं और मेरा हाथ अलग है। आप कहते हो कि मेरा शरीर कमजोर हो गया है, तो आप अलग हो और शरीर अलग है। आप कहते हो कि मेरा शरीर जो है पुष्ट हो गया है, तो आप अलग हो, शरीर अलग है। ऐसी है कि नहीं? आपका कलर फेयर हो गया है। जब भी आप किसी वर्ड, इस वर्ड का प्रयोग करते हो, तो आप मेरा वर्ड का प्रयोग करते हो। मेरा शरीर सुंदर, मेरा शरीर काला। लेकिन कभी कभी आप मैं का भी प्रयोग करते हो। मैं गुणवान हूं, मैं गुस्सैल हूं, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं। जहां मैं का प्रयोग हो रहा है तो समझना कुछ कुछ आप अपनी ओर आ रहे हो, और जहां मेरे का प्रयोग हो रहा है वहां तो डिफरेंशिएशन स्पष्ट है। अब मैं में भी उस मैं को पकड़ना है जो फॉरएवर रहे, उस मैं को नहीं पकड़ना जो छूटने वाला है। समझना। तो कौन सा छूटने वाला है? आपका गुस्सा जो है छूट जाता है, लेकिन आपका ज्ञान कभी नहीं छूटता। अंतर समझना। आपका राग कम होता है, बढ़ता है, छूट जाता है, लेकिन आपने जानने की, अनुभव करने की शक्ति कभी नहीं छूटती। तो जो कभी जुदा नहीं होती है सो मैं हूं। तुम स्वयं से प्रेम करने का अर्थ है जो हम हैं आत्मा, उससे चाहे। शरीर सो मैं नहीं हूं। स्वयं का विकास करना है, आत्मा का विकास करना। स्वयं से प्रेम करना करता है, आत्मा का जो स्वभाव है वहां तक पहुंचना, उसे प्राप्त करना। बड़ा अच्छा वो भजन लिखा है ब्रह्म सागर जी ने। मैं हूं वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूं, मैं हूं जो नजर से परे ही रहा हूं, न जाने कहां से यहाँ आ गया हूँ, मैं चेतन हूँ तन में समाया गया हूँ, जो छूटा है मुझसे वो मेरा नहीं था, मैं बंधन से मुक्ति को अब पा रहा हूँ, मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा, मैं हूँ जो नज़र से परे ही रहा। जो हम दिखते हैं सो नहीं, हम तो नज़रों से परे हैं, लेकिन हम वो हैं जो देखते हैं, हम वो हैं जो जानते हैं, हम वो हैं जो अनुभव करते हैं,
हम वो हैं जो सूंघते हैं, जो चखते हैं, जो खाते हैं, जो पीते हैं, जो बोलते हैं। जब ये वर्ब का आप प्रयोग करते हैं तो समझना आप वो हो। आप कहते ना, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं बैठता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं उठता हूँ, सो हम है। लेकिन उसमें भी वो वाला हम जो कभी जुदा ना हो, टेम्परेरी वाला नहीं। तो कहने का इंटेंशन सिर्फ इतना ही है, चाहना ही है तो बाहर को नहीं भीतर को चाहो, दुनिया को नहीं अपने को चाहो, वस्तुओं को नहीं स्वयं से प्रेम करो, व्यक्ति से नहीं पहले अपनी आत्मा से प्रेम करो, आत्मा को जानो, खुद से प्रेम करो, खुद को समझो, खुद को परखो, खुद को ऊंचा उठाओ। बस वहीं से सारी यात्रा समीचीन हो जाती है। इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। तो इस वैलेंटाइन वीक में क्या करना है? अन्य से प्रेम करने से पहले स्वयं से प्रेम करें। बोले आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।